नमस्कार, यूपी लाइव आप देख रहे हैं। आपके साथ में श्वेता राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा और अलीगढ़ के दौरे पर रहेंगे। आज कई विकास परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं सीएम योगी। जनप्रतिनिधियों के साथ में बैठक भी करेंगे सीएम। विकास कार्यों पर बातचीत होगी। आज अलीगढ़ और आगरा का दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। अलीगढ़ और आगरा में पहुंचेंगे आज सीएम योगी आदित्यनाथ। कई विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात देने जा रहे हैं सीएम योगी। आज अलीगढ़ और आगरा वासियों को जनप्रतिनिधियों के साथ में बैठक भी होगी। सीएम योगी की विकास कार्यों पर बात करते हुए नजर आएंगे। अलीगढ़ और आगरा का दौरा है आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। कई विकास परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं आज आगरा और अलीगढ़ वासियों को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से बैठक का आयोजन भी। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते रोज मेरठ को एक बड़ी सौगात दी है। उन्होंने यूपी की पहली इंटीग्रेटेड टाउनशिप का विधिवत भूमि पूजन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यू टाउनशिप के सपने को साकार किया है। यह आयोजन मेरठ के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को मेरठ को एक बड़ी सौगात दी। उन्होंने शहर में नए टाउनशिप परियोजना का भूमि पूजन किया। सीएम योगी ने बताया ये टाउनशिप लगभग 2500 करोड़ रुपए की है, जहां लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। मेरठ से प्रयागराज के बीच देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे का इस साल के अंत में लोकार्पण भी करवाने जा रहे हैं। मेरठ की पहचान हो रही है 12 लेन के एक्सप्रेस हाईवे के साथ। आज मेरठ की पहचान हो रही है रैपिड रेल के साथ। देश की पहली रैपिड रेल है और रैपिड रेल को हम मेट्रो के साथ भी मेरठ के अंदर जोड़ने जा रहे हैं। प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेजर ध्यानचंद के नाम पर इसी मेरठ में स्थापित हो रही है। अब सोतीगंज बीते दिनों की बात हुई, अब तो मेरठ की पहचान बन रही है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में स्पोर्ट्स आइटम के लिए। देश और दुनिया के अंदर कोई भी खिलाड़ी जब खेलता है तो स्पोर्ट्स का जो भी आइटम उसके पास होगा वह कहीं ना कहीं से मेरठ से जरूर बनी होगी, मेरठ का उसके साथ जुड़ाव जरूर होगा। यह मेरठ की नई पहचान बन रही है और मेरठ की इसी पहचान को आगे बढ़ाने के लिए मेरठ से प्रयागराज के बीच देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे का निर्माण वर्तमान में चल रहा है। आज मेरठ के अंदर यह भी साकार हो रहा है। लोग कहते थे क्या एक्सप्रेसवे बन जाएगा? हम तो इस साल के अंत में एक्सप्रेसवे का लोकार्पण भी करवाने जा रहे हैं। सीएम योगी ने ये भी दो टूक कहा कि नए भारत के लिए नए उत्तर प्रदेश में माफियाओं और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। ये नया भारत है और नए भारत का नया उत्तर प्रदेश भी, जिसमें माफिया और अपराधी के लिए कोई जगह नहीं। जो उत्तर प्रदेश आज अपनी विरासत और विकास की यात्रा के लिए जाना जाता है, ये मेरठ है, क्रांति की धरा है। बाबा ओगड़नाथ की कृपा से 1857 में देश की आजादी का प्रथम बिगुल यहां पर फूंकने का काम धन सिंह कोतवाल जी के नेतृत्व में इसी धरा ने प्रारंभ किया था। याद करिए यहां के क्रांतिकारियों के बलिदान को। जो लोग जाति के नाम पर बांट करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, ये सब समाज के दुश्मन हैं। ये लोग दीमक की तरह समाज को खोखला कर रहे हैं।
इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। याद रखना, आज ये विकास इसलिए हो पा रहा है क्योंकि डबल इंजन की सरकार राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बड़ी प्रतिबद्धता के साथ बिना भेदभाव के एक और शासन की योजना का लाभ प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप सबका साथ, सबके विकास के भाव के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। पिछली सरकारों पर भी निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार के समय वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया में सोतीगंज ने भी अपना स्थान बनाया था। यह उनकी पहचान थी। हमारी पहचान विकास की है, खुशहाली की है, समृद्धि की है। यह तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को ही मुबारक है। वे दंगा भी कराते हैं, सोतीगंज के अपराधियों को भी चरण वंदना करते हैं, उनको पनपाते भी हैं, हर माफिया और हर गुंडे को प्रश्रय देते हैं। यही तो अंतर है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार बनी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में मेरठ ने स्पोर्ट्स आइटम के माध्यम से अपनी पहचान बनाई और समाजवादी पार्टी की सरकार के समय वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया में सोतीगंज ने भी अपना स्थान बनाया था। यह उनकी पहचान थी और हमारी पहचान विकास की है, खुशहाली की है, समृद्धि की है। बहरहाल नई टाउनशिप परियोजना मेरठ के नागरिकों के लिए आधुनिक और सस्ती जीवन शैली लेकर आएगी। इस टाउनशिप में आवासीय, औद्योगिक और कमर्शियल योजनाएं एक ही स्थान पर विकसित की जाएंगी। इसका उद्देश्य लोगों को रोजगार, व्यापार और रहने की सहूलियत एक ही जोन में देना है, जिससे मेरठ को एक नई पहचान मिलेगी। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं सीएम योगी सोमवार को सहारनपुर में पहुंचे, जहां उन्होंने 381 करोड़ की 15 विकास की योजनाओं का लोकार्पण किया। साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी बांटे। इससे पहले सीएम योगी ने सर्किट हाउस मंडलीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ में समीक्षा बैठक भी की है। सीएम योगी आदित्यनाथ सहारनपुर दौरे पर पहुंचे। उन्होंने राज्य में विकास कार्यों और कानून व्यवस्थाओं पर चर्चा के लिए सहारनपुर के पार्टी सांसदों, एमएलसी और अन्य लोगों के साथ बैठक की। इसके बाद सीएम योगी स्मार्ट सिटी योजना के तहत 381 करोड़ रुपए की 15 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। कई योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को भारत की विरासत पर गौरव की अनुभूति नहीं होती। भारत और भारतीयता आगे बढ़ती है तो इन्हें परेशानी होती है। पहले की सरकारें किस रूप में शोषण करती थी? जाति के नाम पर तो बांटती थी, लेकिन योजनाओं का लाभ केवल परिवार तक सीमित करती थी। एक परिवार पूरे प्रदेश में अराजकता का कारण बनता था, जाति बदनाम होती थी और प्रदेशवासियों के सामने पहचान का संकट खड़ा होता था। पहचान का संकट प्रदेशवासियों के सामने खड़ा होता था। आज ऐसा नहीं, अब तो विकास हो रहा है। एक और यहां पर विश्वविद्यालय का निर्माण, वो भी माता शाकंभरी के नाम पर। विरासत के संरक्षण के लिए माता शाकंभरी मंदिर के कॉरिडोर के विकास का कार्य आपने देखा होगा, पहले वहां जाना ही कठिन होता था। अब तो बेहतरीन कॉरिडोर बन रहा है और कॉरिडोर के साथ साथ हम लोगों ने व्यवस्था की है कि एक एलिवेटेड मार्ग इस रूप में हम वहां तैयार करेंगे। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, किसी भी सीजन में मां शाकंभरी का दर्शन करने के लिए सहारनपुर ही नहीं, देश भर का श्रद्धालु आकर के, जैसे आपने महाकुंभ में देखा होगा, पूरी दुनिया आई थी, 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु वहां पर आए। दुनिया से अपना पैसा खर्च करके लोग आ रहे हैं, लेकिन परेशानी हो रही थी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों को।
सीएम योगी ने आश्वासन दिया है कि वे नगर पंचायत जो जिला मुख्यालय के साथ जुड़ी हुई है, उन सभी को हम स्मार्ट सिटी की तर्ज पर डेवलप करने जा रहे हैं। काशी में काशी विश्वनाथ धाम हो, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर 500 वर्षों के बाद रामलीला का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य हो, महाकुंभ का भव्य और दिव्य आयोजन का कार्य हो, सुख तीर्थ के पुनरुद्धार का कार्य हो, हस्तिनापुर में वहां के पुरातात्विक महाभारत कालीन उन सभी अवशेषों के संरक्षण का कार्य हो, या फिर सहारनपुर में माता शाकंभरी के मंदिर के कॉरिडोर के विकास के साथ साथ वहां पर बेहतर कनेक्टिविटी देने के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए इस सरकार के द्वारा उसी विरासत को संरक्षित करने का जहां अभियान चल रहा है, वहीं स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए भी शहर हमारा है। एक नागरिक के रूप में मैं भी अपने दायित्व का निर्वहन करूंगा। उस दायित्व का निर्वहन करने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन, और अभी तक तो हमने 17 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को यानी नगर निगमों को लिया था, और इस बार के बजट में तो हम लोगों ने यह भी व्यवस्था की है कि हर जिला मुख्यालय की नगर निकाय को स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत हम लोग उसका भी विकास उसी रूप में करेंगे। 13, 14 और 15 अगस्त को हर भारतवासी अपने घर, प्रतिष्ठान और संस्थान पर भारत की आन बान और शान के प्रतीक तिरंगे का आरोहण करें। उन्होंने ये भी अपील की है कि तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी भी अपलोड करें। 9 अगस्त को इस बार रक्षाबंधन का पावन आयोजन है। 9 अगस्त काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना का भी है। देश की आजादी के लिए जिन वीर बलिदानियों ने अपना योगदान दिया था, अपना बलिदान दिया था, उनके स्मरण का दिवस भी है। और 16 अगस्त को परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, भगवान श्री कृष्ण की पावन जयंती, उनका पावन जन्मदिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी पड़ेगा। एक लंबी श्रृंखला पर्व और त्योहारों की आगे पड़ने वाली है। इन सब के साथ हम जुड़ेंगे। महत्वपूर्ण ये हमारा दायित्व इस सीजन में स्वच्छता का होना चाहिए। 15 को 15 अगस्त पड़ेगा, देश की आजादी का पावन दिन, लेकिन आजादी के एक दिन पहले विभाजन की त्रासदी को भी हम लोगों को झेलना पड़ा था। विभाजन त्रासदी का दिवस भी 14 अगस्त को पड़ेगा। भारत सरकार ने तय किया है 13, 14, 15 3 दिन हर भारतवासी, हर नागरिक अपने घर में, अपने प्रतिष्ठान में, अपनी संस्था में भारत के आन बान और शान के प्रतीक तिरंगा का आरोहण करेगा। तिरंगा भारत के आन बान शान का प्रतीक करेंगे। इस अवसर पर शहरवासियों में काफी उत्साह देखने को मिला। यह दिन सहारनपुर के विकास की दिशा में एक नए अध्याय की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर कानून व्यवस्था, बाढ़ की स्थिति, शिक्षा विभाग के कार्यक्रमों, हर घर तिरंगा जैसे विषयों पर समीक्षा बैठक की है। वहीं रक्षाबंधन के अवसर पर सीएम योगी ने महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा भी की है। 3 दिन तक के लिए महिलाओं के लिए मुफ्त बस सफर का ऐलान किया गया है। और मीटिंग में क्या कुछ सीएम योगी की ओर से आदेश दिए गए हैं, ये जानने के लिए रिपोर्ट देखिए आप। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं के लिए बड़ी सौगात का ऐलान किया। 8 अगस्त की सुबह 6 बजे से 10 अगस्त की रात तक यूपीएसआरटीसी और नगरीय बस सेवा की बसों में माताओं बहनों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
इस दौरान नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त बसें चलाई जाएंगी। जाम की स्थिति न बनने देने के लिए पुलिस को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी ने बैठक में बाढ़ प्रभावित जिलों की स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया, राहत कार्यों में लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी कंट्रोल रूम 24/7 सक्रिय रहे। शरणालयों में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष इंतजाम किए जाए। बच्चों को दूध और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाए। डॉक्टरों की टीम स्वास्थ्य शिविर लग इलाज सुनिश्चित करे। रेस्क्यू कार्यों में छोटी नाव का इस्तेमाल न हो, केवल बड़ी नावों का प्रयोग किया जाए। क्षतिग्रस्त मकानों का तुरंत सर्वे कर प्रभावितों को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत मदद दी जाए। बैठक में आगामी त्योहारों और राष्ट्रीय पर्वों की तैयारियों की भी समीक्षा हुई है। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस पर तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर सभी सरकारी और निजी संस्थानों में ध्वजारोहण और राष्ट्रगान होगा। 16 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जाएगी, जिसके लिए सुरक्षा व साफ सफाई की पुख्ता व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। सीएम योगी ने कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ 60 लाख तिरंगे फहराए जाएंगे। कुल मिलाकर ये समीक्षा बैठक काफी महत्वपूर्ण रही, जिसमें सीएम योगी ने कानून व्यवस्था, बाढ़ की स्थिति, हर घर तिरंगा, ड्रोन संचालन सहित विभिन्न कार्यों का ब्यौरा लिया। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जिससे निचले क्षेत्र के लोग कई मुसीबतों से दो चार को रखी है। कई मकानों में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। देखिए प्रयागराज के हालात कैसे हैं इस समय। देश भर में मानसून की दस्तक ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है। उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत में लगातार हो रही बारिश और इस बारिश से बढ़े नदियों के जलस्तर ने कई शहरों में बाढ़ के हालात पैदा कर दिए हैं। ये तस्वीरें हैं यूपी के प्रयागराज की, जहां गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जिससे निचले क्षेत्र के लोग प्रभावित हुए हैं। संगम नगरी प्रयागराज में ऐसी बाढ़ आई कि अब पता लगाना कहां गंगा और कहां यमुना है। किला घाट से झुंसी तक सब बराबर हो गया है। दोनों नदियां प्रयागराज में खतरे का अलार्म बजा रही हैं। सबसे बुरा हाल गंगा के तराई वाले इलाकों का है। बेला, कच्छार, राजापुर, तेलियरगंज, सोनौटी, बघाड़ा ये वो इलाके हैं जो गंगा के चपेट में हैं। प्रयागराज में गंगा के तट पर सैकड़ों मकानों में बाढ़ का पानी घुस गया है। खाने पीने की वस्तुओं या तो पानी में बह गई या फिर ये खराब हो गई। करजन पुल और शंकर घाट के आसपास के कई मकान ऐसे भी हैं जो पूरी तरह से डूब गए हैं। जिन मकानों में पहली या दूसरी मंजिल नहीं है, उसे छोड़कर लोग सुरक्षित ठिकानों पर चले गए। जिनके पास एक से अधिक फ्लोर का घर है, वो टॉप फ्लोर या सुरक्षित तल पर शिफ्ट हो गए हैं। प्रयागराज के निचले इलाकों में भीषण जलभराव के कारण घरों में लोग फंस चुके हैं। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए एनडीआरएफ की टीमें घर घर पहुंचने का प्रयास कर रही है। बाढ़ पीड़ितों को खाने पीने की वस्तुएं और जरूरी दवाएं भी जा रही है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं वाराणसी में बाढ़ और बरसात से बुरे हालात हो चुके हैं। यूपी के कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और सभी से सहयोग करने की अपील भी की गई है। वाराणसी में एनडीआरएफ की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। देखिए। यूपी के वाराणसी में बाढ़ और बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। सीएम योगी ने बाढ़ से राहत बचाव कार्य के लिए मंत्रियों की स्पेशल टीम 11 बनाई है। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने वाराणसी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया है कि उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया है, लोगों से भी बात की है। लोगों ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया है कि राहत सामग्री पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हुई है। यह एक प्राकृतिक आपदा है और सभी को सहयोग करना चाहिए। किया है, लोगों से बात भी की है और लोगों ने संतोष व्यक्त किया कि राहत सामग्री पर्याप्त मात्रा में आ रही है। कुनिया की तरफ से हम लोग आ रहे हैं और हम आप लोगों से बात 4:30 बजे करेंगे। हालात देखने को मिले हैं, किस तरह के हालात हैं अभी? हालात तो एक नेचुरल कैलामिटी है, एक दैवीय आपदा है, ये मैन मेड नहीं है, दैवीय आपदा है।
इसमें सब मिलजुल कर लोगों को सहयोग करना चाहिए और उसी भावना से करना चाहिए। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से तटीय इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। एनडीआरएफ की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ वाराणसी के डीआईजी मनोज शर्मा ने बताया है कि बलिया, प्रयागराज और वाराणसी में एनडीआरएफ ऑपरेशन चला रही है। वाराणसी में हमारी 3 टीमें लगी हुई हैं। 150 से अधिक लोगों को एनडीआरएफ ने अब तक रेस्क्यू किया है। कल जैसे 3 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ रही थी, तो अभी जो सूचना मिली है उसके अनुसार ये 0.5 सेंटीमीटर पर आवर के दर पर आ गई है और हम उम्मीद करते हैं ये जल स्थिर आज शाम तक स्थिर हो जाएगा और शाम के बाद इसमें गिरावट दर्ज की जाएगी। तो सभी लोगों को जल्दी राहत मिलने की आशा है। एनडीआरएफ का पूरे उत्तर प्रदेश में जो है डिप्लॉयमेंट है। अगर मैं पूर्वी क्षेत्रों की बात करूं तो बलिया है, गोरखपुर है, बहराइच है और ऊपर लखीमपुर खीरी, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, इन सभी जगहों पर एनडीआरएफ की उपस्थिति है और इस समय 3 जगहों पर अपना ऑपरेशन एनडीआरएफ चला रही है, जिसमें कि बलिया, प्रयागराज और वाराणसी है। मौसम विभाग के अनुसार अभी अगस्त के महीने में रुक रुक कर बारिश होती रहेगी, यानी आने वाले दिनों में भी बाढ़ और बारिश से राहत के आसार कम ही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। उत्तर प्रदेश में मानसून पूरे तरीके से प्रभावी है। जनजीवन बुरे तरीके से प्रभावित हो चला है। राज्य के 45 जिलों में बाढ़ आ चुकी है। लखनऊ, अयोध्या और अंबेडकर नगर में 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया। देखिए यूपी के अलग अलग जिलों का हाल इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में मानसून जमकर अपना कहर बरपा रहा है। यूपी में लगातार 3 दिन से हो रही बारिश से नदियां उफान पर है। इससे बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यूपी के बांदा में बाढ़ के पानी में फिसलकर एक व्यक्ति डूब गया, जिसे एसडीआरएफ की टीम ने बचाया। लगभग 25 से 30 कोई डूब भी रहा था, उसको बचाया। जी, एक बहते हुए पानी में नाम करू है, वो डूब रहे थे। इसी दौरान कार्रवाई करते हुए हम लोग व्यक्ति को बचाए। वो इसी पानी में पार हो रहे थे, तभी वो उनका पैर फिसलने का कारण पानी में जाने लगे। इसी दौरान हम लोग तुरंत कार्रवाई करते हुए उनको बचाए। और बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से रिहायशी इलाकों में बाढ़ की स्थितियां बन गई है। ये तस्वीरें नक्खी घाट के तटवर्ती क्षेत्रों की है, जहां वरुण नदी उफान पर है। अयोध्या के जलवानपुर क्षेत्र में बाढ़ का पानी घरों में घुस चुका है, क्योंकि जिले में भारी बारिश के बाद सरयू नदी उफान पर है। बलिया में भी भारी बारिश के कारण गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। इसी तरह कानपुर शहर के भी कई हिस्सों में भारी बारिश हुई है। वहीं हापुड़ में भारी बारिश से जगह जगह जलभराव की स्थितियां पैदा हो गई है, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल यूपी में मानसून के बाद पैदा हुए हालातों को देखते हुए मौसम विभाग ने 44 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। कई जिलों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है और प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी लाइव में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।